दीपों का पर्व दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस त्योहार में जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके माध्यम से आप तक बातें पहुंचाई जाती है, कविता के माध्यम से अगर न पहुंचे तो यह इतना बड़ा पर्व अधूरा सा लगता है। और इसी पर्व पे आज हम ऐसे कवियों को आपके साथ लेके आ रहे हैं जो उत्तराखंड ने पूरे देश में अपनी धमक और अपना मान सम्मान उत्तराखंड का भी बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय कवि श्रीकांत श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद श्रीकांत श्री जी। धन्यवाद सर। कि आपने इतने महत्वपूर्ण समय से और इस पर्व के दिन में आपने समय निकाला। दीपावली है, दीपों का त्योहार है, हर शख्स बिजी है, लेकिन आप लोगों ने जो समय निकाला है, हम चारों अपने कवियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ विजय श्री बिंता जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी कह सकता हूं, जिनसे हम लोग सीखते हैं। मैं तो पत्रकार ही कहूंगा, लेकिन कविता के माध्यम से इन्होंने उत्तराखंड में उत्तराखंड की चीजों को जिस तरह से पटल पे रखते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि डंगवाल जी राष्ट्रीय स्तर पे उत्तराखंड को एक पहचान दे रहे हैं। वीरेंद्र डंगवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन सबके साथ जसवीर सिंह, इनकी भाषा में वह दम है कि कभी कभी हमें तो लगता है कि कहीं कैमरा ही न टूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री हल्दर साहब। सबसे पहले हम चलेंगे श्रीकांत श्री जी के पास, क्योंकि श्रीकांत श्री जी हमेशा लोगों को बुलवाते हैं। आज मेरा सौभाग्य कि मैं उनसे बुलवाने चल रहा हूं। सर, महापर्व है और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, कैसे स्वागत किया जाए इसका? जैसे 14 साल बाद अयोध्या ने प्रभु राम का किया, तभी से दिवाली बनी जी। उस समय का सर्वश्रेष्ठ आताताई आतंकवादी रावण, उसको पछाड़ा प्रभु राम ने जी। और ऐसे वैसे नहीं पछाड़ा, उसके कुल सहित उसको समाप्त किया। लक्ष्मण ने कहा, भैया राम, सोने की लंका है, क्या करेंगे अयोध्या जाकर के? यहीं रहते हैं, राजपाट करते हैं, सीता भाभी भी मुक्त हो गई है। लेकिन जो प्रभु राम ने कहा, जो वाल्मीकि ने लिखा हम तक पहुंचा, मैं आपके चैनल के माध्यम से संजय भाई आपके समस्त दर्शकों को सौंपना चाहता हूं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि जयगरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि जयगरीयसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे प्रिय नहीं लगती। जिस जन्मभूमि पर, जिस मातृभूमि पर मैंने जन्म लिया है, वो सोने की लंका सबकी भारी है। लेकिन ये सोने की लंका को ठुकराने वाले प्रभु राम का देश, जब उस राम के देश के लोग राम को भुलाने की कोशिश करें, जब उस राम के देश के लोग किसी दूसरे देश के लोगों के द्वारा एक खेल में जीतने पर पटाखे जलाएं, तब कष्ट होता है। मैं उस प्रभु श्री राम को, जो मर्यादा वो किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी एक राष्ट्र का नहीं है, वो विश्व पुरुष है, युग पुरुष है। उस युग पुरुष को समर्पित एक गीत से मैं आज का इस कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहता हूं और आपके वीआईपी चैनल्स के समस्त दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं, संजय भाई को प्रणाम करना चाहता हूं, साथ ही मेरे साथ हल्दर जी कवि है, सभी के लिए नया गीत। और संजय भाई, ये गीत आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैंने आज तक किसी चैनल पर नहीं पढ़ा, पहली बार मैं आपके चैनल पर पढ़ रहा हूं और आप यहां सुनेंगे, यहां पर मुझे आदेशित करेंगे तो मैं पूरे देश के अंदर गाना चाहूंगा। नहीं, स्वागत है सर, स्वागत है। कि निश्चरहीन करूंगा धरती, आपने ही हुंकारा था। शरणागत जब हुए विभीषण, कह लंकेश पुकारा था। जलधि की छाती पर केवल आपका ही जयकारा था। दशकंधर को घर में जाकर आपने ही ललकारा था। तेरी मेरी जीवन नैया, कह रहा कि तेरी मेरी जीवन नैया, परली पार उतारे राम। कौशल्या के राज दुलारे, भारत के उजियारे राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम,
जय श्री राम राम राम। और क्या है राम? कि राम राम को मानो या ना मानो, सबके पुरखे राम है। मत मानिए आप राम को, लेकिन साहब जो सत्य लिखा गया दीवार पे लिखी हुई इबारत को और पत्थर पे लिखी लकीर को कोई नहीं मिटा सकता। तब कहता हूं कि राम को मानो या ना मानो, सबके पुरखे राम है। पतित पावनी सरयू तट पर जिनका पावन धाम है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर एक करने का काम है। ऐसे प्रभु को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम है। ऐसे प्रभु को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम है। संत जनों को तार रहे, क्या है राम? के संत जनों को तार रहे और दुष्टों को संघारे राम। तेरी मेरी जीवन नैया परले पारे उतारे राम। बोलो राम राम राम, जय श्री राम राम राम, सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम। मैं आपके पास आऊंगा, देशभक्ति से भी संबंधित आपसे कविता सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक, क्योंकि जिस उद्घोष के साथ आपने कार्यक्रम की शुरुआत की है, हमारे समझ से उसी गति और उसी ऊर्जा के साथ ये कार्यक्रम चलना चाहिए। हमारे साथ बीरेन डंगवार जी हैं, पार्थ साहब। पत्रकारिता में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इनसे, और जिस तरह से पत्रकारिता में उन्होंने उत्तराखंड में अपना पहचान बनाई है, कवियों में भी और कविता के माध्यम से भी ये पूरे दुनिया में अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। हम चाहेंगे पार्थ साहब से कि हमारे दर्शकों को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसा है और कैसे होना चाहिए, इस पे हम इनकी कविता सुनना चाहेंगे। पार्थ साहब, स्वागत है। स्वागत जी। संपूर्ण देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को पावन दीपावली के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और विशेष आभार व्यक्त करता हूं वीआईपी न्यूज चैनल का, कि उसके माध्यम से हम जो है प्रदेश और देश के पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंच पा रहे हैं। और जैसा भी श्रीकांत जी ने बहुत अच्छा गीत जो है भगवान राम पे पढ़ा है। राम की जब हम बात करते हैं, हमारा तो पूरा जो है जीवन ही है राममय है, और पूरा जो ये त्योहार अभी चल रहा है दीपावली का, ये राम के आने की खुशी में होता है। संपूर्ण देश, कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पे राम को हम याद नहीं करते। पूरे मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड में तो विशेष श्रीवास्तव जी को पता है, दीपावली अभी शुरू हो रही है। हमारी अभी 1 महीने बाद तक दीपावली चलने वाली है। 1 महीने तक बूढ़ा केदार से लेके जौनसार से लेके और जो है उत्तरकाशी में 1 महीने बाद तक भी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो भगवान राम सर्वव्यापी हैं। एक छंद में सुनाता हूँ राम। स्वागत भैया, स्वागत। श्रीकांत जी सुनिएगा। स्वागत रंगवाल जी। रोम रोम में बसे अदृश्य शांति पुंज हैं जो, रोम रोम में बसे अदृश्य शांति पुंज हैं जो, राम नाम पावन जी राम रघुराई है। राम बड़ा पावन जी नाम रघुराई है। सदियों से आज तक प्रेरणा के स्रोत बने। कब की रामायण है, हम बोलते तो हम 5000 साल है, लेकिन लाखों सालों की बात है। और वाल्मीकि को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से राम है। मैं कहना चाहता हूँ अगर वाल्मीकि नहीं होते तो राम आज जिस रूप में हम राम को याद करते हैं, वो उस रूप में राम हमारे पास नहीं होते। सुनिएगा। रोम रोम में बसे अदृश्य शक्ति पुंज है जो, नाम बड़ा पावन जी नाम रघुराई है। सदियों से आज तक प्रेरणा के स्रोत बने, त्याग और वीरता की रीत समझाई है। क्या कहने? राम नाम सत्य है जगत यह जानता है। राम नाम सत्य है जगत यह जानता है। जन्म से जी मृत्यु तक नाम सुखदाई है। नाम जन्म से जी मृत्यु तक नाम सुखदाई है। पावनी धरा सदा की अजर अमर रहे, हर युग में यहाँ जी राम रुत आई है। पावनी धरा की सदा अजर अमर रहे, हर युग में यहाँ जी राम रुत आई है। हर युग में यहाँ जी राम रुत आई है। बहुत बढ़िया। और जैसे हम देख रहे हैं राम रुत आई है, मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ, वर्तमान में जो हम भारतवर्ष में देख रहे हैं, भगवान राम का भव्य मंदिर बनने वाला है। और निश्चय ही हमारी, मेरी तो
दिली इच्छा भी है कि मंदिर बनने के बाद एक बार हम वहां पे जा सके और वहां पे हम काव्य पाठ कर सके। ये बहुत बड़ी एक उम्मीद हमारे मन में भी है। संपूर्ण देशवासियों को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। स्वागत। और 2 छंद मैं दीपावली पे पढ़ता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्वागत। थोड़ा डिस्टर्ब के लिए जो है नहीं, ये महापर्व है और इस पर्व में ये कोई ये व्याधा या इसको डिस्टर्बेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि आप मोबाइल के जमाना जी, में जी, 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 मैं जी, जितनी जल्दी में आया हूँ चैनल पे। नहीं प्लीज नहीं कोई बात, पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा पढ़ रहे हो। हाँ, मैं देशवासियों को एक बार करता हूँ बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और हमारे आदरणीय श्रीवास्तव जी वाकई में बहुत लंबे समय से जो है श्रीवास्तव जी से परिचय भी है और हमारे भाई भी हैं, लेकिन उनके चैनल पे पहली बार आना हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके सानिध्य में जो है आज हम देश और प्रदेश को स्वागत स्वागत स्वागत। सुनिएगा। दीपावली पर्व पे 1-2-4 लाइनें में सुना। देहरी में दीप है, आंगन में दीप। देहरी में दीप है, आंगन में दीप। आई निशा निशा के संग में प्रदीप। देहरी पे दीप है, आंगन में दीप। आई निशा निशा के संग में प्रदीप। दीपों से सजा हर घर हर गली। दीपों से सजा हर घर हर गली। आई दीपावली शुभ दीपावली। आई दीपावली शुभ दीपावली। आई दीपावली शुभ दीपावली। और सुनिएगा। राम आए थे घर वनवास से। राम आए थे घर वनवास से। अयोध्यावासी झूमे थे उल्लास से। महका महका चमन था खिली हर कली। महका महका चमन था खिली हर कली। आई दीपावली शुभ दीपावली। आई दीपावली शुभ दीपावली। और एक सुनिएगा। स्वागत। ये पावन होली का, ये दीपावली का त्योहार जो है संपूर्ण लोगों में शांति और खुशहाली समृद्धि लेके आए, इसी कामना के साथ मैं एक अंतिम इसका बंद पढ़ता हूँ। माँ लक्ष्मी के साथ शारदे और गजानन। माँ लक्ष्मी के साथ शारदे और गजानन। सुख वैभव के खातिर देवों का नमन। सुख वैभव के खातिर देवों का नमन। युगों से सनातन रीत ये चली। युगों से सनातन रीत ये चली। आई दीपावली शुभ दीपावली। आई दीपावली शुभ दीपावली। देहरी में दीप है, आंगन में दीप। देहरी में दीप है, आंगन में दीप। आई निशा निशा के संग में प्रदीप। दीपों से सजा हर घर हर गली। दीपों से सजा हर घर हर गली। आई दीपावली बहुत बढ़िया, दीपावली। आई दीपावली शुभ दीपावली। आप कविता अगर पसंद करते होंगे और कवियों को सुनते होंगे तो कई रस हैं, वीर रस है, श्रृंगार रस है। हमारे दर्शक हर रस के कवियों को पसंद करते हैं। आज हमारे पास सारे श्रृंगार हैं। हम हलदर भाई के पास चले, उसके पहले हम चलते हैं विजयश्री बहन के पास। विजयश्री जी दीपों को सजाते हैं, रंगोली लगाते हैं, रंगोली से सजाते हैं पूरा घर। हमारे समझ से इससे बड़ा पर्व हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो इस पर्व को आपकी भाषा में कैसे दर्शक तक पहुंचाया जाए? धन्यवाद भाई। सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और साथ ही वीआईपी चैनल को भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं दीपावली पर्व के अवसर पर
और साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड वासियों को, पूरे देश को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और अभी आप सबने सुना हमारे आदरणीय कवियों से अलग अलग तरीके से दीपावली के बारे में, लेकिन मैं आज अपनी रचना के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगी आज के हालात पर श्री राम से। और इस रचना में मैं श्री राम से आह्वान करती हूँ कि आए इस धरती पर और पुनः देखें। स्वागत स्वागत स्वागत। माना राम आज घर आए, घर घर मनी दिवाली है। माना राम आज घर आए, घर घर मनी दिवाली है, पर क्या राम राज्य फिर लौटा, बात सोचने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। पर क्या राम राज्य फिर लौटा, बात सोचने वाली है। सूर्य वंश की सारी आभा क्षीण हो गई शनि शनि। सूर्य वंश की सारी आभा क्षीण हो गई सने सने, और अंधेरे ने अपनी ताकत 100 गुना बढ़ा ली है। और अंधेरे ने अपनी ताकत 100 गुना बढ़ा ली है। कब से दीप जलाकर करते आह्वान, अब आओ राम। कब से दीप जलाकर करते आह्वान, अब आओ राम। उजड़ रहा उपवन सूखी अब मर्यादा की डाली है। वाह। उजड़ रहा उपवन अब सूखी मर्यादा की डाली है। रावण वंशी अंधकार से ग्रसित हुआ मानस जन का। रावण वंशी अंधकार से ग्रसित हुआ मानस जन का, अपने ही उपवन को अब तो स्वयं मिटाता माली है। अपने ही उपवन को अब तो स्वयं मिटाता माली है। पुनः सनातन संस्कार की आभा फैले भारत में। पुनः सनातन संस्कार की आभा फैले भारत में। 2 आशीष वंदिता ने अब ये सौगंध उठा ली। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम आपके पास लौटेंगे और आपकी और भी रचनाएं हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे दर्शक पटाखों की आवाज की गूंज सुन रहे होंगे, अब वही गूंज की थोड़ी सी झलक हम आपको दिखाएंगे। हल्दर जी के पास चलते हैं। हल्दर जी, स्वागत है आपका। स्वागत है हल्दर जी, स्वागत है हल्दर जी। सर्वप्रथम तो श्रीवास्तव जी का स्वागत है कि आज आखिर इन्होंने कोरोना के बाद हमें याद कर ही लिया। जी जी। और वीआईपी न्यूज का धन्यवाद करते हैं और उत्तराखंड के सभी नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं। उसी के साथ ही बात करते हैं साहब, जो भी हालात हैं देश में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो अपनी तरफ है, लेकिन ये देश रंगों का, पर्वों का देश है ये, कि हालात भले ही कुछ भी हो पर पर्व दिवाली स्वागत हो। हालात भले ही कुछ भी हो पर पर्व दिवाली स्वागत हो। हर घर में बिजली पानी हो, खुशहाली हो, नित दावत हो। हर घर में बिजली पानी हो, खुशहाली हो, नित दावत हो। और सौगंध राष्ट्र के हित में हो, संकल्प देश हित में लेवे। सौगंध राष्ट्र के हित में हो, संकल्प देश हित में लेवे। बेशक हो भिन्न जाति मजहब, लेकिन अंतस में भारत हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। बेशक हो भिन्न जाति मजहब, लेकिन इसी के साथ भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो उस पे मैंने संजय जी एक ऐसा छंद लिखा है कि वो श्रीकांत भाई का कहना है कि ये छंद आपको अमर कर देगा। तो आज मैं वो छंद भगवान राम एक छंद सुनाता हूँ। उसे तुकांत आवृत्ति छंद की संज्ञा दी है मैंने। इसमें एक ही तुकांत बार बार बढ़ता है 4 पंक्तियों में, 10 बार प्रयोग होगा राम शब्द का। पढ़िए। देखिए साहब, कि संस्कृति के श्रृंगार सभ्यता के हैं आधार, सामाजिक सरोकार निहित है राम में। वाह। सामाजिक सरोकार निहित है राम में, और सहिष्णु होने के तार सभी धर्मों के सार, भाईचारा और प्यार छुपे राम राम में। वाह। भाईचारा और प्यार छुपे राम राम में। और काम का यही है नाम याद कर प्रातः शाम। क्या कहने? काम का यही है नाम याद कर प्रातः शाम। 3 लोक 4 धाम राम 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 है। 3 लोक 4 धाम राम 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 में। और श्वास श्वास में समाया अंत तक साथ आया। जिंदगी का अर्थ राम 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 में। बहुत बढ़िया, वाह, क्या बात है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम आपने संज्ञा दे ही रखी है, वीर रस के कवि हैं सर। तो उसी कड़ी में वीर रस का मतलब खाली पाकिस्तान को गाली देना नहीं होता, सही बात, हर तरफ दृष्टि दौड़ाना होता है। तो मैंने एक छंद लिखा था दीपावली को लेके, गरीब को लेके। गरीब की दीपावली क्या होती है सर? कि दिवाली की रेल पेल सड़कों पे लगी सेल। देखिए साहब, गरीब के हालात इस दिवाली पे क्या होते हैं,
महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन। कि दिवाली की रेल पेल, सड़कों पे लगी सेल, सारा इंतजाम फेल आज मेरे दून का। सारा इंतजाम फेल आज मेरे दून का। और चीन के पटाखे रखे, लड़ियां धमाके रखे, उठता जनाजा देखो देश के कानून का। उठता जनाजा देखो देश के कानून का। हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हम और आप ये बात नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कि उठता जनाजा देखो देश के कानून का। बूढ़ी टोकरे को लिए संग छोकरे को लिए, बूढ़ी टोकरे को लिए संग छोकरे को लिए, बेचने आई है दिए भरे घूंट खून का। बेचने आई है दिए भरे घूंट खून का। और जोर से देती आवाज घर में नहीं अनाज, जोर से देती आवाज घर में नहीं अनाज, कर दो जुगाड़ मेरे दाल भात चूर का। मेरे दाल भात चूर कर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसी कड़ी को अगर आगे बढ़ा दें तो एक मैंने छोटा सा गीत लिखा था सर, तो उसके मैं एक दो बंद सुना देता हूं। स्वागत। इसमें एक परिकल्पना है दीपक के रूप में, एक सजग नागरिक देश का। जी जी। कभी वो प्रहरी होने की कल्पना करता है, कभी दीपक की कल्पना करता है। वो क्या करता है, वो सोच क्या है, एक दीपक के फॉर्मेट में वो अपनी परिकल्पना बखानता है। कि बाती मेरी तेल मिलाओ, बाती मेरी तेल मिलाओ, थोड़ा सा मुझको सुलगाओ। बाती मेरी तेल मिलाओ, थोड़ा सा मुझको सुलगाओ। तुमसे जगत बचा लूंगा मैं, सारे कष्ट उठा लूंगा मैं। तुमसे जगत बचा लूंगा मैं, सारे कष्ट उठा लूंगा मैं। पहला बंदी के साथ। अरे सूरज के आने तक पूरी रात निभाऊंगा मैं वादा। सूरज के आने तक पूरी रात निभाऊंगा मैं वादा। लड़ते लड़ते अंधियारे से बेशक रह जाऊं मैं आधा। लड़ते लड़ते अंधियारे से बेशक रह जाऊं मैं आधा। चाहे पथ में आंधी आए, चाहे मेघनीर बरसाए, चाहे पग में आंधी आए, चाहे मेघनीर बरसाए, अपनी राह नहीं छोड़ूंगा, आगे कदम बढ़ा लूंगा। जगत बचा लौटते हैं आपके पास श्रीकांत जी। हम अंतिम आपकी जो छंद या कविता लेंगे वो लेंगे हम इसी पर्व पे। लेकिन आपका देशभक्ति का जो अंदाज है, जिस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं, मैं भी पसंद करता हूं और सारे दर्शक जो हमारे जानने वाले हैं आपकी उसकी भी बात है कि जिस तरह से आप उसको रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक देशभक्ति का गीत हमारे दर्शकों को आपकी पहुंचे। बिल्कुल, एक दिया शहीदों के नाम हम इस दीपावली पर अवश्य जलाएं। आपके वीआईपी चैनल्स के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं वीआईपी चैनल का और संजय भाई का, और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ एक मुक्तक पढ़ता हूं, फिर एक गीत शहीदों के नाम पर मैं पढ़ूंगा अवश्य, क्योंकि जिनके कारण हम ये दीपावली का त्योहार मनाते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। स्वागत स्वागत। जो लोग कहते हैं, अभी यहां पर बात उठी पत्रकार और कवि क्या होते हैं, क्या आवश्यकता थी वीआईपी चैनल को एक कवि सम्मेलन कराने की इस दीपोत्सव पर? वो चाहते कोई भी कार्यक्रम करा सकते थे, लेकिन मैं बताता हूं संजय भाई वीआईपी चैनल ने क्यों कवि सम्मेलन कराना प्रारंभ सोचा कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा। पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा, घने भ्रम के अंधेरों में बताओ कौन डोलेगा। मेरी माँ भारती के संकटों पर आज भी बोलो, अगर मैं भी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। अगर वीआईपी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। अगर चैनल नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। ये निष्पक्ष लोग हैं, हम पत्रकार लोग हैं, हम कवि लोग हैं। मैं तब एक गीत पढ़ता हूं कि शहीदों की कहानी को सुनाने आ गया हूं मैं, मिटे जो मातृभूमि पर गिनाने आ गया हूं मैं, और लहू देकर भी जिसने सवारा मातृभूमि को, उन्हीं की वीर गाथाएं सुनाने आ गया। इनकी वीर गाथाएं सुनाता हूं मैं कि जो सीमा पर लड़े, कि जो सीमा पर खड़े, बने मां के चरणों की धूल,
ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। बासंती जज्बात नहीं बासंती चोला पहना, बासंती जज्बात नहीं बासंती चोला पहना, बरछी तीर कटारों के संग बंदूकों का गहना, गहना बंदूकों का गहना। जिए देश के लिए देश हित, जिए देश के लिए देश हित, बहलऊ की गूंज। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। और एक दृश्य सौंपता हूं आपके चैनल के समस्त दर्शकों को संजय भाई, कि शीश कट गए। कल्पना करना, जिसके बराबर से कोई सुखविंदर, लखविंदर, कोई अब्दुल हमीद सरहद पर खड़ा होगा बंदूकों को लेकर उन बम गोलों के साए में। तब मैं कहता हूं कैसे युद्ध करते हैं, किनके कारण हम ये दीपावली बनाते हैं, होली बनाते हैं, दीपोत्सव बनाते हैं, पर्व बनाते हैं। कि शीश कट गए जिन वीरों के धड़ को देखा लड़ते, शीश कट गए उन वीरों के धड़ को देखा लड़ते, खुले दहानों पर सीने ले वीर बांकुरे अड़ते, अड़ते वीर बांकुरे अड़ते। उन्हें नहीं है डर कोई भी, उन्हें नहीं है डर कोई भी, क्या बर्छी क्या शूल। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली। किसके दम पर है ये सब कुछ, कि दिवाली, हाँ जी दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली, क्योंकि वो सरहद पर निस दिन खेले गोली गोली, क्योंकि वो सरहद पर निस दिन खेले गोली गोली। अरिदल पर बन करके बरसे, अरिदल पर बन करके बरसे वो शंकर त्रिशूल। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। और अंतिम मंत्र पढ़ता हूं संजय भाई, प्रणाम के साथ आपके समस्त दर्शकों को आपको प्रणाम करता हूं। आपने एक शाम शहीदों के नाम, एक दीपक इस देश के नाम के, उन क्रांतिकारियों के नाम, उन सैनिकों के नाम मैं आह्वान करता हूं कि जब वो दीपक, यदि 31 दीपक जला रहे हो तो 32वां दीपक उन देश के क्रांतिकारियों के नाम, उन सैनिकों के नाम हमसे जलाए जो सरहद पर खड़े हैं या जिनके कारण हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उनकी इच्छा क्या है संजय भाई, कि मन में है अरमान यही के दिग दिगंत में जय हो, किसकी जय हो, कि मन में है अरमान यही के दिग दिगंत में जय हो, हाथ उठाकर बोले ये जग भारत मां की जय हो, हाथ उठाकर बोले हम सब भारत मां की जय हो। हम सबको भी देश की खातिर, हम सबको भी देश की खातिर करनी मौत कबूल। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत हम आपके पास लौटेंगे और अंतिम कविता आप ही से लेंगे। हम बीरन जी के पास चलते हैं। बीरन जी, हम लोग उत्तराखंड का, जिस तरह से उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है और जिस तरह से यहाँ के लोग मेहनत करते हैं और यहाँ का नाम पूरे देश क्या विदेशों में भी है, तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी पंक्तियां हमारे दर्शकों तक पहुंचे जिसमें उत्तराखंड को भी हम प्रदर्शित कर सके, उत्तराखंड को भी बता सके। बीरेन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव जी। भाई बस मैं सोच ही रहा था कुछ एक गीत मैंने कुछ नया लिखा था और हिमालय को लेके था, तो अभी केवल हल्दर जी ने सुना है, बाकी लोगों ने सुना भी नहीं है। मैं पहली बार इस चैनल पे पढ़ता हूँ। और उससे पहले देश को, श्रीकांत जी की मैं दो कवि मेरे ओज के कवि मेरे अगल बगल बैठे हैं, ऐसे में मैं कुछ देशभक्तिपूर्ण न सुनाऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक क्षण में पढ़ता हूँ ओज का और उसके बाद में एक गीत पढ़ता हूँ।
धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। वाह। धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। भिन्न भिन्न बोली भाषा आरती अजान यहाँ लहराते तिरंगे किसान लिख दीजिए। जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है, जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है, गंगा यमुना का स्वाभिमान लिख दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत ये होती है कविता की, जिस कविता से सुनने के बाद खुद आदमी गुनगुनाने लगे। अगर वीरेंद्र जी हम लोग के पास समय मिलेगा, हम चाहेंगे, जैसा अभी श्रीकांत जी से बात हो रही थी, कि हम अपने दर्शकों को ज्यादा नहीं तो कम से कम अब अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की चीजों को पहुंचा सकें, बता सकें। ऐसा कार्यक्रम हम लेके आने वाले हैं। जी जी जी। हम विजयश्री जी के पास चलेंगे कि विजयश्री जी कुछ अपने भाषा में आज के पर्व को कैसे प्रदर्शित करेंगी। जी एक में उत्तराखंड पे आपने कहा, हाँ नहीं हाँ रुक गए। जी 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 हमने सोचा शायद आपने उसी में। जी 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 मैं ये भारत को लेके था। स्वागत, पढ़िए। सारछंद में एक रचना मैंने लिखने की कोशिश करी। स्वागत। हिमालय वर्तमान में कई चिंताएं हैं, लास्ट वन में इशारों में काव्य में बात होती है तो कुछ समझ पाएंगे। जी जी। अफगानिस्तान में जो हुआ है और ये हिमालय को हम जोड़ते हुए कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ। जी सुनिएगा। भारत का है भाल हिमालय, भारत का है भाल हिमालय, शिव शंकर का डेरा। भारत का है भाल हिमालय, शिव शंकर का डेरा। जन्म मिला पावन धरती पर, भाग अनूठा मेरा। जन्म मिला पावन धरती पर, भाग अनूठा मेरा। सूरज सबसे पहले आकर प्रतिदिन शीश नवाते, सूरज सबसे पहले आकर प्रतिदिन शीश नवाते। शिव के पावन दर्शन पाकर पुण्यवान हो जाते। शिव के पावन दर्शन पाकर पुण्यवान हो जाते। शैल शिखर मोहक अनूप है, शैल शिखर मोहक अनूप है, नभ से करते बातें। स्वर्णिम स्वर्णिम दिन होते हैं, शीतल शीतल रातें। स्वर्णिम स्वर्णिम दिन होते हैं, शीतल शीतल रातें। और भाई साहब श्रीवास्तव जी, आप जो कह रहे थे कि उत्तराखंड के बारे में कुछ कहिएगा, कुछ कहिएगा, तो सुनिएगा। इन लाइनों को पूरा उत्तराखंड को समर्पित है। उद्गम यह पावन नदियों का, हिमालय पूरा जो एक बहुत विस्तार लिए हुए है और एक छोटा सा बीच में उत्तराखंड भी उसमें आता है। तो उसमें भी कई हमारी पावन नदियां निकलती हैं। सुनिएगा। उद्गम यह पावन नदियों का, झरने संगी साथी। उद्गम यह पावन नदियों का, झरने संगी साथी। वृक्ष लताओं का भी घर है, खग मृग सब ही थाती। वृक्ष लताओं का भी घर है, खग मृग सब ही खाती। कुसुम खेलते परिमल गाता, कुसुम खेलते परिमल गाता, प्रीत गीत अलबेले। सीढ़ी नुमा खेत में पलते, बारहना जी मेले। मैं पहाड़ में छोटे छोटे खेत, जितनी मेहनत पहाड़ का किसान जो है इन खेतों में करता है, उतनी ही मेहनत में जो है मैदान का किसान लाखों रुपए की कमाई कर लेता है, लेकिन पहाड़ में बड़ी मुश्किल से अपने लिए वो जोड़ पाता है पहाड़ में। सुनिएगा। कुसुम खेलते परिमल गाता, प्रीत गीत अलबेले। सीढ़ी नुमा खेत में पलते, बारहना जी मेले। औषधि का भंडार भरा है, औषधि का भंडार भरा है, युगों युगों से नाता।
लखन जी आए संजीवन से जब हनुमत ले जाता। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान राम उस समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उत्तराखंड से वो संजीवनी बूटी जाती है। और एक बात में, क्योंकि समस्त देश के लोग देख रहे हैं, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस गांव से जो है हनुमान जी वो संजीवनी बूटी ले गए थे, वो चंद्रापुरी गांव, वहां पे चमोली में एक गांव है वहां, और वहां के लोग हनुमान जी से इतने नाराज हैं कि संजय भाई आपको तो ध्यान ही होगा, आज भी वहां के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते। चमोली में वो गांव है। शैल औषधि का भंडार भरा है, युगों युगों से नाता, लखन जीते संजीवन से जब हनुमत ले जाता। और अंतिम बंद में इसका स्वागत पढ़ रहा हूं। हनुमत ले जाता, सीधे सरल यहाँ के वासी, सीधे सरल यहाँ के वासी, संघर्षों में जीते, कठिन परीक्षा देते, नित ही मेहनत का रस पीते। सीधे सरल यहाँ के वासी, संघर्षों में जीते, कठिन परीक्षा देते, नित ही मेहनत का रस पीते। रहने वाले हिमालय के, रहने वाले हिमालय के, ये खुद भी हिमालय होते। रहने वाले हिमालय के, ये खुद भी हिमालय होते। द्रविड़ आर्य की बेल बढ़ाते, वेद पुराण संजोते। द्रविड़ आर्य की बेल बढ़ाते, वेद पुराण संजोते। अटल रहे गिरिराज हिमालय, अटल रहे गिरिराज हिमालय, महिमा इसकी गाएं। अटल रहे गिरिराज हिमालय, महिमा इसकी गाएं। रीत सनातन अडिग अमिट रहे, हम भी यहाँ रह पाए। रीत सनातन अमिट अडिग रहे, हम भी यहाँ रह पाए। विपरीत परिस्थितियों का प्रदेश, जब राज्य के निर्माण की लड़ाई चल रही थी तो जिस तरह से यहाँ की मातृशक्ति सड़कों पर उतरी, सुबह भोजन बनाती थी, सबको खिलाती थी, बच्चे को गोद में लेती थी, पीछे बांधती थी और सड़कों पे उतरती थी। तो इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण की तुलना किसी संघर्ष से नहीं की जा सकती। अगर कोई आदमी उत्तराखंड का 80 का दशक, 90 का दशक देखेगा, समय पढ़ता रहा होगा, तो समझ सकता है कि सही में अगर आजादी उत्तराखंड को मिली या उत्तराखंड बना तो किन संघर्षों के साथ बना है। और उसी मातृशक्ति को हम यहाँ पे आमंत्रित करेंगे कि वह अपनी भाषा में कुछ आज के पर्व को आपके सामने लाए। धन्यवाद संजय भाई। मैं वीआईपी चैनल की तरफ से वीआईपी चैनल के द्वारा अपने दर्शकों को पुनः दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं और वीआईपी चैनल को धन्यवाद व्यक्त करती हूं। साथ ही साथ आदरणीय पार्थ जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड की महिला या बेटी की होने के नाते मैं एक अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी कि यहाँ की जो बेटी है, लक्ष्य असंभव जो बतलाते वो सब मुझको पाने हैं। लक्ष्य असंभव जो बतलाते वो सब मुझको पाने हैं। मैं पर्वत पुत्री हूँ, मुझको तारे तोड़ के लाने। मैं भारी से भारी बोझा कांधे पर ढो सकती हूँ। मैं भारी से भारी बोझा कांधे पर ढो सकती हूँ। पांव से ऊंचाई रोंद कर मैं विजयी हो सकती हूँ। मैं वात्सल्यी माता का किरदार निभाती हूँ। सेवा भावी पत्नी बन सेवा का भार उठाती हूँ। मैं बेटी के रूप में अपनी मर्यादाएं जानती हूँ। मैं बेटी के रूप में अपनी मर्यादाएं जानती हूँ। पल भर को भी किंतु स्वयं को अबला नहीं मानती हूँ। पल भर को भी किंतु स्वयं को अबला नहीं मानती हूँ। देवभूमि में देव सुता को नित आशीष मिला है और पहाड़ों का मेरे श्रम से ही रूप खिला है। अब दुनिया से कदम मिलाकर मुझको आगे बढ़ना है। अब दुनिया से कदम मिलाकर मुझको आगे बढ़ना है। जंगल से कंप्यूटर तक का सफर मुझे तय करना है। बहुत अच्छा बढ़िया लाइन है। खेतों से अब महानगर तक अपनी गाथा लिखनी है। खेतों से अब महानगर तक अपनी गाथा लिखनी है। मुझे किरण बेदी और इंदिरा गांधी जैसा करना।
मेरे संकल्पों पर अब पर्वत को शीश झुकाना है, मेरे संकल्पों पर अब पर्वत को शीश झुकाना है, दुनिया को अब मुझे पूर्ण प्रण करके ही दिखना है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके कविता के माध्यम से जैसे आपने प्रस्तुत किया, हकीकत में जो उत्तराखंड में लोग रहते हैं उन्होंने देखा है कि माता शक्तियां कितनी मेहनत करती हैं। हमें गैस मैदानी क्षेत्रों में तो बाहर ला के आदमी दे देता है, लेकिन पहाड़ों पे अपने ऊपर ढो के जब लेके जाती है, उतनी मेहनत करनी है, तो तब समझ में आता है कि हकीकत में किसकी वजह से यह धरा, यह भूमि टिकी हुई है। हम सीधे चलेंगे अपने जसबीर सिंह भाई हलदर जी के पास, और हम चाहेंगे कि अंतिम कविता हम अगर श्रीकांत भैया से लें, तो हलदर जी कुछ ऐसी चीज लाएं जिससे हमारे दर्शकों को भी लगे कि सबसे बड़ा पर्व हम मना रहे हैं। हलदर जी, स्वागत। धन्यवाद श्रीवास्तव। श्रीकांत जी ने शहीदों की बात की जी, भाई साहब ने हिमालय की बात की, जंगल जी ने, वंदिता जी ने नारी शक्ति की बात की। तो मैं पहले 4 पंक्ति जी इस देश के नाम, अब मैं अपनी असली उसी औकात में आ जाता हूँ कि देश के ध्वज का हमेशा मान होना चाहिए, देश के ध्वज का हमेशा मान होना चाहिए, राष्ट्र गरिमा का सभी को भान होना चाहिए। और लिख गए जो वीर गाथा काल के भी भाल पर, लिख गए जो वीर गाथा काल के भी भाल पर, उन शहीदों का सदा सम्मान हो। आज जो देश का हालात चल रहे हैं श्रीवास्तव जी, उसे देख के कभी कभी अंदर से डर होता है। तो उसे देख के 4 पंक्ति मेरे जहन में आई, मैंने लिखी जी। स्वागत। कि सर जहां पर था हमारा पैर कर आए हैं। लाहौर, कभी 2 थिंक टैंक माने जाते थे इस देश में, लाहौर और कैलकाटा। सही बात। पंजाबी में कहावत है, तेन लाहौर नहीं वेख्या तो कुछ नहीं वेख्या। यानी लाहौर जैसा शहर हम छोड़ आए, गुरु नानक का घर छोड़ के आए। कि सर जहां पर था हमारा पैर कर आए हैं हम, अब मुल्क बंटवारे में अपने गैर कर आए हैं हम। और अब हमारा मुल्क फिर से बट न जाए साथियों, खून की बहती नदी में तैर कर आए हैं हम। वाह, खून की बहती नदी में तैर कर आए। बहुत बढ़िया। अक्सर लोग असहिष्णुता का इल्जाम लगाते हैं हम लोगों के ऊपर। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं, दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है, एक भी देश ऐसा नहीं है जहां 80% मेजॉरिटी के साथ 20% माइनॉरिटी या 30% माइनॉरिटी चैन से रहती हो, सिवाय भारत की। बहुत सुंदर। पूरी दुनिया में आप सर्वे कर लीजिए, पूरे विश्व में। तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि पर्वतों को मुट्ठियों में भींचते आए हैं हम, पर्वतों को मुट्ठियों में भींचते आए हैं हम। देश की माटी पर्वतों को मुट्ठियों में भींचते आए हैं हम, मात के माथे लकीरें खींचते आए हैं हम। और हम नहीं कायर, अब उस बात का जवाब देता हूं श्रीवास्तव जी, हम नहीं कायर, हमारे खून में है सहिष्णुता। हम नहीं कायर, हमारे खून में है सहिष्णुता। इस देश की माटी लहू से सींचते आए हैं। वाह, इस देश की माटी लहू से सींचते आए हैं। अब लगाया। अभी पहाड़ की बात की, हिमालय की बात की भाई साहब ने। 4 पंक्ति मैंने रोते रोते लिखी थी पिछली बार जब एक आपदा आई थी धौली गंगा पे। जी जी। तो मैं अपनी 4 पंक्तियां रखता हूं आपकी सभा में, आपके चैनल पे। स्वागत। कि पीर पर्वत की पिघल लावा उगलती देखी। वाह, अरे वाह। पीर पर्वत की पिघल लावा उगलती देख ली, और यार कल धौली नदी मैंने उबलती देख ली। वाह भाई, यार कल धौली नदी मैंने उबलती देखी। और काल लहरों पर चढ़ा था, जिसने वो वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था। 200 आदमी काम कर रहे थे उस वक्त प्रोजेक्ट में, पता नहीं लगा चींटी की तरह उड़ गए। कि काल लहरों पर चढ़ा था, रौंद कर सब ले गया। काल लहरों पर चढ़ा था, रौंद कर सब ले गया। जिंदगी सैलाब में बेबस मचलती देखी। क्या बात है। यार कल धौली नदी मैंने उबलती देखी। बहुत बढ़िया। अब भूल जाता आदमी अक्सर पुराने हादसे, भूल जाता आदमी अक्सर पुराने हादसे। आप तो पत्रकार हैं, आपको अच्छी तरह वो मर्म पता होगा कि भूल जाता आदमी अक्सर पुराने हादसे। अरे त्रासदी केदार वाली फिर टहलती देख ली। यार कल
धौली नदी मैंने उबलती देखी। बहुत बढ़िया, वीर पर्वत की पिघलना। बढ़िया हल्दर जी। यही चीज हल्दर जी की है कि जो जमीनी हकीकत अपने कविता के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जो दर्शक उस चीज को हो सकता है चैनल के माध्यम से ना देखा हो या सामने ना देखा हो, इनकी कविता के माध्यम से वो देख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हल्दर जी, जिस तरह से आप कविता को प्रस्तुत करते हैं। हम श्रीकांत जी के पास चलेंगे और अंतिम कविता अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। श्रीकांत जी। धन्यवाद संजय भाई। आइए मित्रों, आज के इस कार्यक्रम की, इस दीपोत्सव की अंतिम कविता मैं पढ़ देता हूँ। और अपनी ये कविता मेरे हिंदुस्तान के नाम, उत्तराखंड के नाम, बड़ी वायरल कविता है, आजकल मैं मंचों पर पढ़ रहा हूँ। कि जहां की औषधि ने त्रेता में लखन के प्राण बचाए, और द्वापर में सिंहासन तज यहीं पे पांडव आए। इसी धरा पर भागीरथ ने कठिन तपस्या की थी, और सगर पुत्रों की सारी सरल समस्या की थी। ऋषियों मुनियों ज्ञानी दुनिया ने जा पाया ज्ञान। उत्तराखंड महान हमारा हिंदुस्तान महान, उत्तराखंड महान हमारा हिंदुस्तान महान। जिसकी सीमाओं का रक्षक पर्वत राज हिमालय, पश्चिम में है सोमनाथ और पूरब में मेघालय। उत्तर में वैष्णो का डेरा, दक्षिण में रामेश्वर। जिसकी पूजा करते आए युगो युगो परमेश्वर। धरती से अंबर तक जिसका, धरती से अंबर तक जिसका गूंज रहा यशगान। हिंदुस्तान महान हमारा हिंदुस्तान महान। प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का अनुपम और निराला। लंबा गीत है, देश का जितना गुणगान करो उतना कम है, लेकिन अंतिम बंद पढ़ता हूं इस गीत का संजय भाई। आपके समस्त दर्शकों को दोबारा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं ये चैनल अगले वर्ष तक बहुत ऊंचाइयां छुए, और हम इस चैनल को इसी प्रकार से आते रहे आपके बीच में कि प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का अनुभव और निराला। बद्री और केदारनाथ ने यहीं पे डेरा डाला। चारों तीर्थ धाम यही है, यहीं से निकली गंगा। हरिद्वार के दर्शन कर तू, कर ले मन को चंगा। हम संजय भाई कौन है जो लोग प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं इस देश पर कि हमने ही तो दांत गिने थे सिंगों के, हमने ही तो दांत गिने थे सिंगों के, और हमेशा वाद्य सुने रणसिंगों के। बड़े बड़ों का दर्प हम ही ने तोड़ा है, और सिकंदर तक का उल्टा मोड़ा, और सिकंदर तक का उल्टा मोड़ा है। अब कहता हूं कि प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का अनुपम और निराला। बद्री और केदारनाथ ने यहीं पे डेरा डाला। चारों तीर्थ धाम यही है, यहीं से निकली गंगा। हरिद्वार के दर्शन कर तू, कर ले मन को चंगा। अनेकता में एक मंत्र का, अनेकता में एक मंत्र का यहीं पे गुंजेगा। उत्तराखंड महान हमारा हिंदुस्तान महान। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में, गूगल बाबा के युग में, आपको गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको श्रीकांत श्री की कविता के माध्यम से जो चित्रण किया है इन्होंने उत्तराखंड और देश का, हमारी समझ से अगर इस कविता को अगर पूरा जिस दिन आप सुनेंगे, इनके सोशल मीडिया पे जाइएगा तो आपको पूरा देश दिखेगा। हम धन्यवाद देंगे श्रीकांत जी का, हम धन्यवाद देंगे विजय श्री जी का, हम धन्यवाद देंगे अपने जसबीर सिंह हल्दर जी का और बीरेन जी का, कि जिन्होंने पावन पर्व पर हमारे स्टूडियो में आके समय दिया। कहते हैं त्योहार है खुशियों का, जम के मनाइए। त्योहार है खुशियों का, खुल के मनाइए। एक दूसरे को बधाई दीजिए, मिठाइयां भी खिलाइए। कोरोना अभी गया नहीं है, बच के रहिए, मास्क जरूर लगाइए। धन्यवाद। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।